साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं और नई नई थ्योरीज फॉर्मुलेट होती रहती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2021 में बायोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसी कौन सी टॉप 5 इन्वेंशंस हुए हैं या टॉप डिस्कवरीज हुई हैं जो ह्यूमन की लाइफ में काफ़ी चेंज लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इन्वेंशन से, दैट इज़ मलेरियल वैक्सीन। जी हाँ, मलेरिया जो कि वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट डिजीजेज में से एक है और करीबन लाखों लोगों की जान हर साल लेती है। इसके प्रिवेंशन के लिए काफ़ी सालों से वैक्सीन पर काम चल रहा था और फाइनली 2015 में एक वैक्सीन भी बनाई गई थी, RTS-S, जिसका ब्रांड नेम है मॉस्क्यूरिक्स। बट जैसा कि वैक्सीन बनने के बाद होता है, उस पर काफ़ी सारे ट्रायल्स किए जाते हैं। तो फाइनली 2021 में WHO ने काफ़ी सारे ट्रायल्स के बाद मॉस्क्यूरिक्स के यूज़ के लिए हरी झंडी दे दी, यानी कि अब मॉस्क्यूरिक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी छोटे बच्चों के लिए और ये मलेरिया के सबसे फैटल वेरिएंट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगी। मॉस्क्यूरिक्स को डेवलप किया है पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव एंड GlaxoSmithKline और इन्हें सपोर्ट किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। मलेरियल वैक्सीन की 4 डोजेज लगाई जाएंगी बच्चे में और ये डोजेज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू होंगी, यानी कि सीधे मसल्स में ही इसे इंजेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल्स के पास सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर टिश्यू। मॉस्क्यूरिक्स के डेवलपमेंट के साथ साथ और भी काफ़ी सारे मलेरियल वैक्सीन्स पर काम चल रहा है, जिनमें से सबसे इफेक्टिव है R21 मैट्रिक्स M। इसके इनिशियल ट्रायल से पता चला है कि ये 77% एफिशिएंट है, जो कि WHO के गोल यानी कि 75% एफिशिएंसी से भी ज़्यादा है। Let's hope that in future we will get a better and most effective malarial vaccine. Next discovery, Dragon Man. 90 years पहले चाइना में एक फैमिली को एक स्कल फॉसिल मिला था और उन्होंने उसे एक वेल में छुपा दिया था। 90 साल के बाद इसे एक म्यूजियम में दिया गया और इस पर काफ़ी रिसर्च हुई। रिसर्चर्स से पता चला कि ये स्कल किसी एक ह्यूमन एंसेस्टर का है और ये स्कल इतना बड़ा है कि इसे देखकर लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस सिंगर का कहना था, इट्स इनॉर्मस। और इस स्कल पर हुई 3 साइंटिफिक स्टडीज़ के लीड पैंथ्रोपोलॉजिस्ट चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के जिजून नी ने कहा था, आई हैव हेल्ड अ लॉट ऑफ अदर ह्यूमन स्कल्स एंड फॉसिल्स बट नेवर लाइक दिस। यानी मेरे पास इतने सारे स्कल्स हैं, मैंने इतने सारे फॉसिल्स देखे हैं, बट मैंने कभी भी ऐसा कोई फॉसिल नहीं देखा। इस स्कल में एक इलोंगेटेड क्रेनियम है जिससे एक हैवी ब्रोबोन निकल रही है और इसके आई सॉकेट भी नियरली स्क्वायर शेप के हैं। द इनोवेशन में पब्लिश्ड एक स्टडी में इस स्कल को ह्यूमन की एक स्पीशीज बताया गया है और इसे नाम दिया गया है होमो लोंगी, यानी ड्रैगन मैन। ये माना जाता है कि ये स्कल एक मेल ह्यूमन का है जो करीबन 1,46,000 ईयर्स पहले इस प्लैनेट पर मिलता था। इसमें मॉडर्न और एंशिएंट ह्यूमन के मिक्स्ड कैरेक्टर हैं और डेफिनेटली ये ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री को चेंज करने वाला है। CRISPR-Cas9 एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को कैरी करने वाले पेशेंट के जीनोम में से डिफेक्टेड जीन को हटाकर एक हेल्दी और फंक्शनल जीन डाला जा सकता है। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, जैसे एक सीजर उठाई और किसी पीस को कट किया और उसकी जगह दूसरा पीस ऐड कर दिया, बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। साइंटिस्ट काफ़ी सालों से इस पर काम कर रहे थे और काफ़ी सारे ट्रायल्स भी हो चुके हैं। 2018 में पहला क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च हुआ था और अगर आपको याद हो तो ये वही साल है जब एक चाइनीज़ साइंटिस्ट ने दावा किया था कि उसने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक फीटस के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर किया है। ऑल्दो कि इलीगल तरीके से और विदाउट परमिशन के ये टेक्निक यूज़ करने की वजह से उन प्रोफेसर को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। 2021 से पहले इस टेक्नोलॉजी में पेशेंट की बॉडी से सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उन सेल्स में ही ये जेनेटिक चेंज किया जाता था, जो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। बट जून 2021 में पहली बार CRISPR-Cas9 जीन एडिटर को डायरेक्टली पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया गया। ये प्रोसेस पहले वाले मेथड्स के कंपैरिजन में क्विक थी और पेशेंट की बॉडी में भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले।
आई होप कि ये टेक्निक फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप हो और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने में हेल्प करे। टाइटेनियम हार्ट। यूएस और यूरोप में हर साल करीबन 10 मिलियन लोगों को हार्ट फेलियर अफेक्ट करता है। मेडिकेशन से सिर्फ इसका टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए इसका सोल्यूशन है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी एक डिफेक्टेड हार्ट को एक हेल्दी फंक्शनल हार्ट से रिप्लेस करना। इस प्रोसेस में सबसे पहले एक डोनर की रिक्वायरमेंट होती है और ये काफ़ी थका देने वाली प्रोसेस होती है। अगर कोई डोनर मिल भी जाए तो भी पेशेंट की बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं ये भी मैटर करता है, और कई बार बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो हार्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। साइंटिस्ट काफ़ी सालों से आर्टिफिशियल हार्ट पे काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल हार्ट यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि नॉर्मल हार्ट की जगह काम करे और इंसान को जिंदा रखे। 1982 में पहला आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, डार्विक 7, जो डाला गया था बार्ने क्लार्क नाम के एक इंसान ने जिनको एक सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ था। अभी तक जितने भी आर्टिफिशियल हार्ट यूज़ किए गए हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेशेंट्स को पावर बॉक्सेस अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं, चेस्ट में काफ़ी सारी वायरिंग होती है जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुल मिलाकर ये काफ़ी तकलीफ देने वाला एक्सपीरियंस होता है। बट रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, एक नया मॉडल जिसका नाम है बीवाकोर। तो आर्टिफिशियल हार्ट के वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लेकर आया है। बीवाकोर एक ऐसी डिवाइस है जो एक सिंगल स्पिनिंग डिस्क यूज़ करती है ब्लड को लंग और बॉडी तक पहुंचाने में, और ये अल्ट्रा रोबस्ट टाइटेनियम की बनी होती है। बीवाकोर एक नॉर्मल हार्ट की तरह ही बॉडी की एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करके पंपिंग को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और रेस्ट के टाइम पे ये थोड़ी स्लो हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही बीवाकोर बॉडी की एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकता है और ब्लड की पंपिंग को कम या ज़्यादा कर सकता है। होप कि ये टाइटेनियम हार्ट पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो, फ्यूचर में उन्हें हार्ट डोनर की उतनी रिक्वायरमेंट ना पड़े। The fifth inventions of biology, that is COVID-19 वैक्सीन। 2019 के एंड में और 2020 के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक ऐसी डिजीज़ आई जिसने पूरे वर्ल्ड में सनसनी मचा के रख दी थी, कोविड-19। हर दिन मौत हो रही थी और ट्रीटमेंट्स का कुछ अता पता नहीं था। साइंटिस्ट ने तुरंत वैक्सीन पे काम करना शुरू कर दिया था और 2020 के ही लास्ट में वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसका वैक्सीन रेडी हो गया था। बट इनिशियली ये वैक्सीन सिर्फ ओल्ड एज पर्सन्स के लिए था। 2021 में जाकर फाइनली एडल्ट्स के लिए भी एक वैक्सीन आया, दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। 2022 में जाकर तो ये वैक्सीन बच्चों के लिए भी डेवलप हो चुका है। दिस वैक्सीन विल प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 एंड वी विल लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ये थे 2021 के कुछ मेडिकल ब्रेक थ्रूज। अगर लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बायोलॉजिक्स को और जितना हो सके शेयर कीजिए। कीप लविंग बायोलॉजी।